कभी आपने सोचा है, अगर एक सुबह आप उठे और धरती ही न हो, अगर सब कुछ जल में डूब चुका हो, अगर आकाश मौन हो, अगर देवता भी भयभीत हो, और तभी अंधकार के बीच गूंजे एक ऐसी गर्जना जिससे ब्रह्मांड कांप उठे। वह कोई साधारण गर्जना नहीं थी, वह थी दिव्य वराह की। लेकिन उस क्षण तक पहुंचने से पहले समझना होगा कि सृष्टि को उस विनाश के किनारे तक किसने पहुंचाया। ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के हृदय में एक अग्नि जल रही थी। अदिति के पुत्र देवता थे, पूजनीय, शक्तिशाली। दिति के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। उसने संकल्प लिया, मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो देवताओं को झुका दे। उसने कठिन तप किया, नियमों का पालन किया, पर भीतर शांति नहीं थी, केवल प्रतिशोध। समय आया और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जन्म से ही असाधारण तेज, पर स्वभाव में उग्रता। हिरण्याक्ष बचपन से ही शक्ति का प्रतीक था। उसका शरीर पर्वत समान, उसकी गर्जना सिंह जैसी, पर उसकी आंखों में एक और चीज थी, अहंकार। उसने सोचा, शक्ति है पर अमरता नहीं, मुझे अजेय बनना होगा। वह तपस्या करने निकल पड़ा। हजारों वर्षों तक कठोर साधना, कभी धधकती अग्नि के बीच खड़ा, कभी जल में कमर तक डूबा, कभी उल्टा लटकन। देवता विचलित हो उठे। उसकी तप की उष्णता से दिशाएं तपने लगी। तभी प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो। हिरण्याक्ष ने चतुराई से कहा, देवता, दानव, मनुष्य, पशु, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जानते थे सृष्टि में कोई पूर्ण अमर नहीं हो सकता। उन्होंने वर दे दिया। बस यहीं से संतुलन डगमगाने लगा। हिरण्याक्ष लौटा। अब उसका अहंकार आसमान छू रहा था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र और देवता पीछे हट गए। उसने समुद्रों को ललकारा, पर्वतों को तोड़ा, और फिर उसकी दृष्टि पड़ी पृथ्वी पर। उसने सोचा, देवताओं को हराना पर्याप्त नहीं, सृष्टि को जड़ से हिलाना होगा। उस समय पृथ्वी जल के ऊपर स्थित थी। हिरण्याक्ष ने अपनी अपार शक्ति से पृथ्वी को उठाया और उसे प्रलय के गहरे समुद्र में डुबो दिया। क्षण भर में अंधकार छा गया। हवा थम गई, यज्ञ रुक गए, ऋषियों की वाणी कांप गई। देवता भागते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, अब क्या होगा? ब्रह्मा मौन थे। उन्होंने ध्यान लगाया। तभी उनके भीतर से एक सूक्ष्म कंपन उठा। उनकी नासिका से एक छोटी सी आकृति निकली, अंगूठे के समान। वह एक छोटा वराह था। देवता चकित थे। वह छोटा जीव अचानक बढ़ने लगा, हाथी जितना, फिर पर्वत जितना, फिर आकाश को ढक देने वाला। वह थे भगवान विष्णु अपने अद्भुत रूप में। वरा उनकी आंखें अग्नि समान, दांत हिमालय जैसे, शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उन्होंने गर्जना की, और वह गर्जना केवल ध्वनि नहीं थी, वह घोषणा थी, धर्म को डूबने नहीं दूंगा। वे बिना विलंब समुद्र में कूद पड़े। जल चीरते हुए वे गहराइयों में उतरे। वहां घोर अंधकार था। उसी अंधकार में हिरण्याक्ष प्रतीक्षा कर रहा था। वह हंसा, तो अंततः कोई आया है। क्या तू भी मरेगा? वराह मौन थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा टकराई दांतों से। समुद्र की लहरें प्रचंड हो उठी। बिजली सी चमक उठी। हर प्रहार से जल में तूफान उठता। हिरण्याक्ष चिल्लाया, मुझे कोई नहीं हरा सकता। वराह शांत पर अडिग। एक प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा, और दिशाएं कांपा चला। देवता ऊपर से देख रहे थे। समय मानो थम गया था। फिर वह क्षण आया। वराह ने अपनी दिव्य शक्ति से ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष लड़खड़ा गया। उसका अहंकार पहली बार डगमगाया, और अंतिम वार के साथ अधर्म का अंत हुआ। समुद्र शांत होने लगा। अब वराह ने गहरे अंधकार में पृथ्वी को खोजा। वह जल में डूबी कांप रही थी। उन्होंने उसे अपने दांतों पर उठाया। वह दृश्य अवर्णनीय, अंधकार के बीच दिव्य प्रकाश, वराह के दांतों पर सुरक्षित पृथ्वी। धीरे धीरे वे ऊपर उठे, जल से बाहर आए। देवताओं ने स्तुति की। भूदेवी ने प्रणाम किया। पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया गया। वायु फिर बहने लगी, अग्नि फिर जली, जीवन ने फिर सांस ली। पर यह कथा केवल एक युद्ध नहीं है। हिरण्याक्ष केवल असुर नहीं था, वह अहंकार है। समुद्र केवल जल नहीं, वह अज्ञान है। डूबी हुई पृथ्वी केवल भूमि नहीं, वह हमारा धर्म है। और वराह वह चेतना है जो हर बार हमें अंधकार से ऊपर उठाती है। जब जीवन में सब डूबता लगे, जब सब कुछ खत्म सा लगे, याद रखना, वराह की गर्जना अभी भी गूंजती है। धर्म को डूबने नहीं दूंगा। अगर यह कथा आपके भीतर शक्ति जगा गई हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री वराह। और ऐसी ही गहराई वाली दिव्य कथाओं के लिए मुझे को सब्सक्राइब करना मत भूलना।